एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे, मेजर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थे जो बेस थे किसके ऊपर, वो हम आज डिस्कस करेंगे। मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म। कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। सेकंड वन है हमारे पास फंक्शनलिज्म। थर्ड है हमारे पास बिहेवियरिज्म। फोर्थ है साइको एनालिसिस। एंड फिफ्थ है गैसोल्ट साइकोलॉजी। तो फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म में क्या बताया गया है कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसके जो फाउंडर थे कौन थे। विलियम वंडन। तो स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर थे विलियम वंडन, जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये कौन थे? फादर थे ऑफ साइकोलॉजी। इसमें से टू मेन क्वेश्चंस बनते हैं कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो विलियम वंडन इज़ द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो कौन थे फादर ऑफ साइकोलॉजी के? विलियम वंडन। ठीक है। एंड सेकंड नेम ये भी आ सकता है साथ में, एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर, TICH। तो विलियम्स वंडन एंड एडवर्ड टिचनर। तो स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर जो हैं इन दोनों में मेनली विलियम्स वंडन का ही नेम आता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर एडवर्ड टिचनर ही एग्जाम्पल होगा। एंड फाउंडर जो है इन्हें हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, विलियम्स वंडन को। तो स्ट्रक्चरलिज्म का मेन ये था, फोकस किसके ऊपर था स्ट्रक्चरलिज्म का, कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, हम कैसे सोचते हैं, कैसे मेंटल प्रोसेसेस को ब्रेक करते हैं बेसिक एलिमेंट्स में। मतलब कैसे हमारे माइंड में फीलिंग्स आती हैं, कैसे हम इमेज जो है वो थिंक करते हैं, कैसे सेंसेशन प्रोड्यूस होती हैं, ये सारा का सारा जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म में इन्वॉल्व है। तो मेथड जो है, मेथड जो था, किस मेथड के थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते थे। तो जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड हो, इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? आत्म निरीक्षण करना, कि खुद के बारे में जानना, सेल्फ ऑब्जर्व करना है कि हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं। एंड अब सेकंड वन है फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म के फाउंडर थे विलियम जेम्स। फंक्शनलिज्म के फाउंडर थे विलियम जेम्स। इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? इन्होंने फोकस किया कि हमारा माइंड जो है वो फंक्शन कैसे करता है। फंक्शंस ऑफ माइंड के ऊपर इन्होंने फोकस किया था कि कैसे कोई मेंटल प्रोसेस हेल्प करती है ह्यूमन को टू अडेप्ट द इन्वायरमेंट एंड पर्पस क्या है कॉन्शियसनेस का, बिहेवियर का। ठीक है। तो ये था फंक्शनलिज्म के ऊपर। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म? दैट इज़ विलियम जेम्स, द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म क्या है, इसके फाउंडर कौन थे? जॉन बी वाटसन। मेनली वाटसन ही आता है ऑप्शन में, लेटर बाद में BF स्किनर। BF स्किनर। तो बिहेवियरिज्म, इसका मेन फोकस किसके ऊपर था कि बिहेवियर कैसा है, ऑब्जर्व करना है बिहेवियर। एंड बिहेवियर जो है
वो कैसे शेप होता है, बाय लर्निंग, इन्वायरमेंट एंड इन्फोर्समेंट के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू। जैसे जैसे बिहेव करेंगे, कैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो, वैसे आपकी फॉर्मेशन होगी, बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर बनेगा या बैड बिहेवियर। एंड फेमस जो एक्सपेरिमेंट थे बिहेवियरिज्म के ऊपर, वो कौन से थे? तो फेमस जो एक्सपेरिमेंट थे वो था फर्स्ट पैवलोव डॉग्स एक्सपेरिमेंट, जो मेनली क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है। एंड सेकंड वन जो था वो था स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। ये आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ये आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो बिहेवियरिज्म जो है वो फाउंडर थे जॉन बी वॉटसन, लेटर बी एफ स्किनर। ऑप्शन में दोनों में से जो भी आया होगा वो आप टिक कर सकते हो। एंड एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर बेस्ड थे? एक तो पैवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट, स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। अब पैवलोव डॉग जो एक्सपेरिमेंट है कौन सी कंडीशनिंग में आता है? क्लासिकल कंडीशनिंग। एंड स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट जो ऑपरेंट कंडीशनिंग। एंड मेथड क्या था कि ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन, स्लिप्स ऑफ टंग, मतलब कैसे आप इमेजिनेशन करते हो, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, पहला स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ऑल आर इंटरलिंक्ड। तो ये था हमारा थर्ड बिहेवियरिज्म के ऊपर। ठीक है, कि बिहेवियर कैसे आपने चेंज करना है, लर्निंग के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू, रिन्फोर्समेंट के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू। तो ये बिहेवियरिज्म के ऊपर है। नेक्स्ट वन इज़ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में क्या है? मोस्ट फेमस है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? सिगमंड फ्रॉड। ठीक है। एंड इनका फोकस था कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो भी हिडन डिज़ायर्स हैं वो कैसे वर्क करता है। एंड मेथड था जैसे ड्रीम एनालिसिस, हम सोच के इमेजिन करके कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं, सारा साइको एनालिसिस में आता, जो भी हम कॉन्शियस अनकॉन्शियस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे हमारे कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, तो वो सारा इसमें इंक्लूड होगा साइको एनालिसिस में। फिफ्थ वन है, आप इसमें लिख सकते हो कि जैसे अनकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हिडन डिज़ायर, अब है नेक्स्ट वन कैसा है? साइकोलॉजी। अब ये जो है मेनली कोहलर जो थे वो फाउंडर थे। तो इसमें फोकस जो था वो परसेप्शन के ऊपर था एंड होल्स के ऊपर था। मतलब कि अब जैसे 10 है इज़ ग्रेटर है सम ऑफ इट पार। अब हम 10 है 8+2, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि होल जो होगा वो ग्रेटर होगा सम ऑफ इट्स पार। चाहे आप इसको तोड़ के प्लस ये करो, ठीक है, कुछ भी, पर जो भी आप उसको स्मॉल पार्ट में करते हो, बट जो होल जो होगा वो हमेशा ग्रेटर ही होगा। जो टोटल प्रोडक्ट होगा मतलब वो बड़ा ही होगा। तो वो ये आइडिया था। अब एग्जांपल है, जैसे आप कोई मूवी देखते हो, वो कंटिन्यू मोशन में चली रहती है, ये नहीं कि सेपरेट कर करके उसे दिखाया जाता है, ठीक है, वो कंटिन्यू वे में होगी। तो ये जो था गेसोल साइकोलॉजी में आता है। तो इसमें परसेप्शन एंड होल्स के ऊपर फोकस किया गया था, परसेप्शन एंड होल्स। तो ये था। नेक्स्ट है हमारे पास
अब नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। हमने 5 जो है वो डिस्कस कर लिए। हाँ, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म आ गया, साइकोलॉजी आ गया, गैसोल साइकोलॉजी आ गया। अब हमारे पास है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में क्या आता है आपके पास, वो हम देखते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में मेंशन किया गया है कि इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे, मैस्लो या कार्ल रोजर। फोकस था इस साइकोलॉजी का कि फ्री विल है क्या, पर्सनल ग्रोथ क्या है हमारी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या था। एंड पीपल जो होते हैं जैसे नेचुरली गुड एंड स्ट्राइव टू रिच देयर फुल पोटेंशियल, मतलब हमारी पोटेंशियल कहाँ है। अब जैसे हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, फिर अच्छी जॉब करते हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जो अपनी पोटेंशियल को देखते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो पर्सनल ग्रोथ को ये डिस्क्राइब करता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम करते हैं। तो फेमस कंसेप्ट है मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स, जो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। एंड नेक्स्ट है टू कोग्निटिव साइकोलॉजी है। तो कोग्निटिव नेम से पता थिंकिंग मेमोरी से रिलेटेड है, जो माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके आएंगी कोग्निटिव साइकोलॉजी में। एंड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, उसमें ब्रेन से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात की जाती है। तो ये जो थे 4-5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट मतलब टॉपिक हमारे पास है, सेकंड वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहले क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है, पहले हम ये देखते हैं। तो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ रेफर करती है क्वांटिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंजेस में इंक्लूडेड है या क्वालिटेटिव। तो ग्रोथ जो है वो है क्वांटिटेटिव चेंजेस, जैसे हमारी हाइट में इंक्रीज होता है, वेट बढ़ता है, बॉडी ऑर्गन्स बड़े होते हैं, है ना। तो इंक्रीज इन साइज, तो ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव चेंज होता है। किस तरह का, जैसे इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट। एंड सेकंड वन इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या आएगा, डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव चेंज होता है। डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव चेंजेस होंगे। अब कैसे होंगे हम देखते हैं। अब डेवलपमेंट जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होंगी, छोटे से हम बड़े होते जाएंगे, तो हमारे स्किल इम्प्रूव होते जाएंगे, मतलब ओवरऑल इम्प्रूवमेंट स्किल, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट स्किल हमारी क्या एबिलिटीज़ हैं वो हमें पता चलता जाएगा। एंड फंक्शनिंग का, तो ये डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ग्रोथ जो है वो आपका क्वांटिटेटिव चेंज है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंज है। ग्रोथ में इंक्रीज होगा साइज, हाइट, वेट में, लेकिन डेवलपमेंट में क्या है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट स्किल होंगे, एबिलिटीज़ एंड फंक्शनिंग। अब नेचर क्या है ग्रोथ का। अब देखो ग्रोथ को तो हम क्या मेज़र कर सकते हैं सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये डिफ़िकल्ट है मेज़र में। और ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर मैच्योरिटी, एंड डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट लाइफ। एंड
प्रिंसिपल्स हैं कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, हम कल उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में ये टॉपिक्स आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।